इस तरह की तस्वीरों को देखते हुए काफ़ी लंबा दौर गुज़रा है। इस दौर ने ज़िंदगी के ऐसे मोड़ों से अनुभवों को गुज़ारा है कि न जाने कैसे ज़िंदगी के बाद जो मौत है वो किसी पर्दे के पीछे छुपी हुई किसी ऐसी बला के रूप में नज़र आती है जो अभी फ़िलहाल एक रहस्य है। इस तस्वीर को देखिएगा। रोते बिलखते उन परिजनों के आंसू इस क्षेत्र में थमते नहीं हैं। देश में दीपावली मनाई जाती है, होली के त्यौहार मनाए जाते हैं, रंगों से घर द्वार सजाए जाते हैं और यहाँ खून से इतिहास लिखे जाते हैं। खून, वो खून जो अपनों का है। एक दूसरे को मारते हुए, मिटते हुए एक ऐसा इतिहास जहाँ दो भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे की जान ले रहे हैं। ये तस्वीर कितने साल गुजर गए बदलती हुई नज़र नहीं आती। सरकारों की तरफ से लगातार आत्मसमर्पण के रास्ते खोले जाने के बावजूद यहाँ जितने सरेंडर किए जा रहे हैं, आप देखते हैं कि नक्सलियों की जो सबसे मजबूत टीम है, सबसे मजबूत जो दस्ता है नक्सलियों का, बटालियन, वो अब तक सरेंडर तो नहीं कर रहा है। खबर ये निकल कर आई थी कि ये दस्ता सरेंडर कर सकता है, तब हिड़मा मारा गया था। और जब ये खबर हम तक के पहुंच रही थी कि पापा राव, वेल्ला, देवा ये सभी सरेंडर करने वाले हैं, आप इधर तस्वीरों को देखिए कि चेहरों को देखिए, आंसुओं से भरे हुए ये चेहरे कैसे बिलख रहे हैं। ऐसे युवाओं को रोते हुए जब आप देखते हैं, ऐसे स्त्रियों को जब आप बिलखते हुए देखते हैं, ये इसी ज़िले के निवासी हैं। इनके आंसुओं को आंखें बदलती हैं, ये आंसू रुकते नहीं हैं। हजारों आंखों को हमने इसी तरह से भीगी हुई देखा, हजारों मांगों को हमने उजड़ते हुए देखा, हजारों माताओं की जो गोद हैं उन्हें सूना होते हुए देखा। हजारों ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपनी औलादों को खोया। ऐसे जो युवा हैं जिनके अंदर साहस, हिम्मत, जज्बा, जोश भरा पड़ा होता है, उन्हें आप इस तरह से टूट कर, बिलखते हुए, रोते हुए देख सकते हैं। ये तस्वीरें बस्तर से निकल कर आती हैं, उस बस्तर से जो सौंदर्य से परिपूर्ण है, प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। आपको ये तस्वीर देखना चाहिए। इस तरफ सुरक्षा बलों के जो अधिकारी हैं, बस्तर आईजीपी सुंदर राज हैं, बीजापुर के जो एसपी हैं जितेंद्र यादव, बीजापुर के कलेक्टर हैं संबित मिश्रा, ये परिजनों से, शहीदों के परिजनों से बात कर रहे हैं। इस तरफ देखिए तस्वीर, इस तरफ देखो, ये किसी माँ की गोद सूनी हो जाना उस माँ को किस हद तक के तोड़ सकता है, किस तरह की परिस्थिति निर्मित हो सकती है, उस पर क्या गुज़रती होगी, वो क्या सहती होगी, ये उस माँ से बेहतर तो कोई नहीं जान पाएगा, ना कोई समझ पाएगा। समझ में ये नहीं आ रहा कि जिन नक्सलियों के सामने आत्मसमर्पण के रास्ते खुले हुए हैं, वो नक्सली इस तरह से, जबकि सूचनाएं मिल रही थी कि वो सरेंडर करेंगे, जवानों की पलटन सर्च ऑपरेशन पर निकलती है, एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकलती है और नक्सलियों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, जिसमें
3 जवान शहीद हो जाते हैं, 2 जवान घायल हो जाते हैं और शाम होते होते खबर निकल कर आती है कि 15 माओवादी मारे जा चुके हैं और उनके शव बरामद कर लिए जा चुके हैं। जबकि आज लगभग 10 बजते बजते एक खबर और निकल कर आती है जिसमें 16 माओवादियों के जो शव हैं वो बरामद कर लिए जाते हैं और 3 जो जवान हैं उनमें से 2 जवानों के शव इस तरफ आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और दूसरी तरफ उनके जो परिजन हैं वो भी लग रहे हैं। हमारा इंतज़ार है जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उम्मीद भर आती है कि शायद ये इंतज़ार ख़त्म होगा और ये उम्मीद सांस लेती है इस तरह से कि हाँ, शायद आज की सुबह वो सुबह होगी जब बस्तर से खून के आंसू रुक जाएंगे, लेकिन बस्तर की आंखों में एक बार फिर खून उतर आता है। इस तरह से बस्तर की ये तस्वीर एक बार फिर रक्त रंजित हो जाती है। दीजिएगा इजाज़त।